तुम हाथ मत फैला। मुसलमान भिखारी कौम नहीं है। ये रमजान के दिन में हर चौराहे पे भिखारी, हर सड़क पे भिखारी, जामा मस्जिद की सारी सीढ़ियों पे भिखारी, हर गांव समाज में भिखारी, यानी सबसे ज्यादा भीख मंगी कौम यही मुसलमान कौम हो गई है। जो ज़कात का सिस्टम यहाँ, फित्रे का सिस्टम यहाँ, शर्म कुर्बानी का सिस्टम यहाँ, सदका तो खैरात का सिस्टम यहाँ, जमीन से फसल पैदा हो उश्र का सिस्टम यहाँ, यानी क्या कहा, वआतू हक़्क़हू यौम हसादी, खेती कटने के दिन उसका हक निकाल दे, हक निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, फित्रा निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, ज़कात निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे। मोहताज दरवाजे पे नहीं आएगा, वो उनकी खैरत नफ्स फना ना होगी, वो इज्जत नफ्स से खिलवाड़ नहीं करेगा, वो ज़मीन और रुस्वा होकर अपना चेहरा काला करके तेरे सामने बेगैरत बन के हाथ नहीं फैलाएगा। तुझको देना है, माल तेरे पास है, उसका हक निकाल के तुझको हकदार तक पहुंचाना है। यहूदी के यहाँ कोई भिखारी नहीं, क्रिश्चियन के यहाँ कोई भिखारी नहीं, और हिंदुस्तान में एक मुट्ठी भर कौम है सिख के यहाँ बहुत मुख्तसर 5% भिखारी। हमारे यहाँ रमजान के दिनों में लगता है कि सारी कौम भिखारी हो गई है, देने वाला 5 है, लेने वाला 95 है। ये सिर्फ ज़मीर मुर्दा हो गया है, सोच छोटी हो गई है। क्यों कि साथ ससुर ही कपड़ा देगा, ससुर घड़ी देगा, ससुर जूता देगा, ससुर सिरशिनवानी देगा, अपना कमा खा करके क्या करेगा, वो खाएगा हागेगा, और कपड़ा कौन देगा, ससुर देगा। एक बीवी से फायदा भी उठाएगा और उसके बीवी के बाप से घड़ी भी पहनेगा। वो मर्द है क्या जो अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के वो शेरवानी पहने, वो हाथ में घड़ी पहने, वो 3 पीस का कोट पैंट पहने, वो जूता खरीदे, जूता खरीदे, कोठारी की बनियान चाहिए, कोठारी की बनियान चाहिए, और साहब फला कंपनी का रेमंड का कपड़ा चाहिए, और साहब रेड एंड चीफ का जूता चाहिए, खादिम का जूता चाहिए। क्यों ये सब कपड़ा खरीदने की रस्म? चलो साहब 5 आदमी उधर से, 5 इधर से, लड़का भी जाएगा, बोलेगा ये नहीं वो चाहिए, लड़का का बहनोई रहेगा, लड़का ऐसे धमक के रहेगा, बहनोई बोलेगा अरे ये नहीं वो कपड़ा चाहिए, जैसे इनका बाप कमा के उसको दे दिया है। अगर लड़की को तेरी जरूरत है तो तुमको भी लड़की की जरूरत है। अगर शादी लड़की की बंद हो जाए, ये मर्द जहर खा के मर जाएगा, ये दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, ये रोजाना सर पटक पटक के मर जाएगा। 50 करोड़ का बंगला बना ले, अगर औरत नहीं है तो सारा घर कांटे का घर है। अगर फॉर्च्यूनर खरीद ले, अगर टीवी नहीं है तो कूड़े का तीर है वो। इसलिए तमाम फिक्स डिपॉजिट, तमाम महल, तमाम गाड़ियां, सबकी रौनक इस बीवी की वजह से है। अगर ये है तो घर 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 की जीनत है, अगर ये नहीं है तो घर वो साहब कंगालों का घर है, वो भिखमंगों का घर है, वो साहब कब्रिस्तान से बदतर है जिस घर में औरत न हो। इनकी वजह से हमारी सेहत है, इनकी वजह से मेरी आंख गुनाहों से बचती है, इनकी वजह से मेरे बच्चे हैं, इनकी वजह से मेरा बच्चा मेरी निशानी है। क्या तुम अपने से बच्चा पैदा करेगा? अगर औरत न रहेगी तो तेरा बेटा कहां से पैदा होगा? जब सारी बहार इनसे है तो उनके बाप को रोला के 3 पीस पहनने का क्या मतलब है? उनके बाप की जमीन बेचवा के कार लेने का क्या मतलब है? उनके बाप को भीख मंगवा के 35 साल की सारी कमाई 35 मिनट में पानी की तरफ बहा देने का क्या मतलब है? जब तुझको औरत की जरूरत है तो फिर उस औरत के बाप को रोला के ये मोटरसाइकिल, ये बुलेट, ये कार, ये कपड़ा, वो शर्म आनी चाहिए कि पलंग बीवी लाएगी और सोएगा ये हिजड़ा, वो सोफा बीवी लाएगी बैठेगा ये हिजड़ा, वॉशिंग मशीन बीवी लाएगी कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा, वो हिजड़ा है। वो सब लाएगी, कपड़ा वो लाएगी, प्लेट वो लाएगी, वो पैर पोछने वाला वो लाएगी, खिड़की का पर्दा वो लाएगी, टेबल कलम वो लाएगी। तू क्या करेगा? हिजड़ा। बहादुर वो है, मर्द वो है जो खूब मेहनत से कमाए, अपने पैसे से फ्रिज खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे, अपना कपड़ा खरीदे, अपना पर्दा खरीदे, वो अपनी बाइक खरीदे, जितनी सलाहियत है वो खरीदे। उसके बाद एक नेक खातून को अपना पार्टनर बना के उनके बाप के हाथ से इज्जत के साथ ले आए और बोले ये मेरा घर है, रानी बन के तू रहा, ये मेरा फ्रिज है, रानी बन के ठंडा पानी तू पी, ये मेरा खेत है, रानी बन के तू सो, ये मेरा पापोश है, रानी बन के पाओ तू पोष, मेरा घर है, तू रानी बन के रह। मैं कसम खा के कहता हूँ 80 बरस हो जाएंगे, न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न केस होगा, न मुकदमा होगा, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। नारे रिसालत, बसर के आला हजरत, अज़मत इस्लाम, इस्लाह माशरा का
मेरी कौम सरजमीन में होगा। दुआ करके अल्लाह तुझे दौलतमंद बनाए ताकि तू फितरा निकाले, तू ज़कात निकाले, मांगने वाला मत बन, देने वाला बन। तुम्हें मालूम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास शफीक बल्कि आए, कहा हुजूर मैं कमाने के लिए वतन से बाहर जा रहा हूँ, अब 1 साल के बाद आऊंगा। कहा ठीक है जाओ, कमाने के लिए जाना चाहिए। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, मेहनत मुशक्कत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। नेक ताजिर तिजारत करने वाले मुत्तकी ताजिरों का हश्र क़यामत के दिन नबी सिद्दीक शुहदा के साथ होगा। इसलिए सिर्फ नफल पढ़ना कमाल नहीं है, अपने बाल बच्चों को इज्जत से रखने के लिए हलाल कमाई करना ये भी बहुत बड़ी इबादत है। हाँ अलबत्ता नमाज़े पंजगाना के बाद ये सारी चीजें इबादत है। नमाज़े पंजगाना के बाद नमाज छोड़ करके चाहे बेटी पाले, चाहे बेटा पाले, चाहे कुछ भी करें, सारी कोई नेकियां लटकी भी रहेंगी। नमाज छोड़ने के बाद कोई नेकी काम नहीं आएगी। हाँ नमाज पढ़ने के बाद अगर बिजनेस तिजारत है तो मैं सेब लेके बैठ जाए, अनार लेके बैठ जाए। मैं कहता हूँ हमारा बच्चा बोलता है नौकरी नहीं मिलती है, मैं पढ़ के क्या करूंगा? तो तू नौकर बनने के लिए पढ़ता है क्या? पढ़ता है बंदा नेक बनने, मुहज्जब बनने, शरीफ बनने, समाज का अच्छा इंसान बनने। आजकल बच्चा पढ़ता है नौकर बनने के लिए। नौकरी नहीं मिली तो अब ये नहीं पढ़ाई करेगा तो जानवर से समाज भरता जा रहा है। तुझे अल्लाह ने बादशाह बनाया था कि तू तिजारत कर। तेरा पैगंबर तिजारत किया है, सिद्दीक अकबर ने बिजनेस किया है, उस्मान गनी ने इस बिजनेस किया है। बोलेगा नहीं बाबा वो तो सिद्दीक अकबर थी बिजनेस किया है, बिजनेस करने के 10 लाख रुपए चाहिए। मैं कहता हूँ नादान सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल है। खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद कांधे पे चादर ले लिया और गली में बेचने के लिए निकल गए। जब अफजलुल बशर बादल अंबिया वह कांधे पे चादर डालकर वह बिजनेस करने निकल रहे हैं तो तू अपने आप को टिस्मार खा समझता है। अगर 10 साल मदरसे में पढ़ लिया तो क्या हो गया? क्या सोचता है तुम? सिद्दीक अकबर तो तिजारत करने कपड़ा कांधे पे लेके चले जाए। उस्मान गनी मक्का में करोड़ों की दौलत छोड़ के मदीना आ गए, मदीने में पनीर लेके बैठ गए, मदीने में दूध लेके बैठ गए। करोड़ों की जायदाद अल्लाह के लिए छोड़ी थी तो अल्लाह ने इस छोटे से बिजनेस में बरकत दे दी। उससे ज्यादा दौलत है मदीने में अल्लाह ने उस्मान को अता फरमा दिया। अल्लाह से सौदा करके तो दे। तो कौन 10 लाख रुपए लेके बैठेगा? 10,000 की सेब लेके बैठ जा, 10,000 का कपड़ा लेके बैठ जा, 10,000 की सब्जी लेके बैठ जा। अल्लाह चाहेगा उस्मान गनी का सदका मिलेगा। ये 10,000 लेके आज बैठा है, कल 10 करोड़ वाला हो जाएगा, 10 अरब वाला हो जाएगा। जब हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी अमेरिका में मजदूरी करने गया था, आज उसका बेटा दुनिया का 10 टॉप मालदारों की सूची में एक नाम उसका है। हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों में सबसे बड़ा नाम मुकेश अंबानी का है। उनका बाप मजदूरी करता था, उनका बाप बोलता मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं कैसे अरबपति बन जाऊंगा? गवर्नमेंट से मैं ले लेता हूँ 50 खरब रुपया, उसके बाद बिजनेस करूंगा और बिजनेस नहीं चला तो जहर खा के मर जाऊंगा। कर्ज लेके बिजनेस मत कर, बल्कि हलाल तरीके से कर। मजदूरी 10,000 लेके बैठ जा, 500 रुपए का आम लेके बैठ जा, फिर अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह तुम्हें अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। नौकर क्यों बनना चाहता है? वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाएगा, नेक बनेगा, अल्लाह उसे इस जमीन का बादशाह बना देगा, इस जमीन का खलीफा बना देगा। तो तू बादशाह बनने आया है, नौकर बनना चाहता है, 10 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 20 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 40 लाख ले लीजिए नौकरी ले लीजिए। ये रिश्वतखोरी का काम क्यों करता है? यह रिश्वत देना हराम, पहले ही दिन हराम से दूसरी माश का इंतजाम क्यों कर रहा है? अल्लाह पर यकीन नहीं है इसलिए मारे मारे फिर रहा है। गौसे पाक के पास 4 बीवियां थी, 49 औलाद थी। पूछ उनसे कैसे आपने 4 बीवी को पाला? न लड़ाई न झगड़ा, 49 औलाद को पाला। जवाब मिलेगा जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इम्लाक, गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। अल्लाह पर मजबूत यकीन आदमी के चेहरे को हरा भरा रखता है। अब जरा गौर से सुनिए, वो चैप्टर में खोलता हूँ, उसके बाद वो हदीस में सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए एक हदीस सुनाता हूँ। मैं माइक छोड़ देता हूँ, मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आप घबरा तो नहीं रहे आप लोग? अगर घबरा जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तकबीर सुनिए, तकबीर सुनिए, अपनी जिंदगी संवारिए। अल्लाह ने सारी चीजें आपके लिए पैदा की हैं, आपको अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। आपका जो काम है वो काम कीजिए, अल्लाह का जो काम है वो अल्लाह कर रहा है।
दुनिया चलाना अल्लाह का काम, हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम, दुनिया चलाना अल्लाह का काम, मौसम बदलना अल्लाह का काम, नमरूद को मामूली मच्छर से तबाह बर्बाद करना अल्लाह का काम, वो अल्लाह का काम है। दुनिया चलाना अल्लाह का काम है। आप दुनिया का टेंशन मत बोल लीजिए, कल मर जाइएगा, कब्र में जाइएगा। ज्यादा अखबार मत पढ़िए, ज्यादा न्यूज मत पढ़िए, ज्यादा न्यूज चालक मत बनिए, ज्यादा मोबाइल चालक मत बनिए। आप नमाज पाबंदी से पढ़िए। माह रमजान आने वाला है, एक एक मिनट को कीमती समझिए। साल भर में रमजान में काम काज कम कर दीजिए, बात बोलना कम कर दीजिए, ज्यादा टाइम दरूद में लगाइए, ज्यादा टाइम कलमा शरीफ पढ़ने में लगाइए, ज्यादा टाइम कुरान की तिलावत में लगाइए, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला आपको दौलत दे तो आप अपने घर में इफ्तार पार्टी अपने 2-4 गरीबों को दीजिए। वो नेता को मत बोलाइए, झूठा को मत बोलाइए, शराबी पापी को मत बोलाइए, और रोजा के बहाने नेतागिरी की दुकान मत चमकाइए। अल्लाह देख रहा है, जो अल्लाह को खुश करेगा अल्लाह उसको खुशी देगा, और जो बंदों को खुश करना चाहेगा अल्लाह उसे मुसन्नत का बादल में घेर देगा, मुसीबतों का तूफान डाल देगा। नियत ठीक रखिए, बंदों को खुश करने से नहीं अल्लाह को खुश करने के रखिए। अपने समाज के गरीबों को अपने घर में इफ्तार पार्टी दीजिए, उनको अच्छा से खिलाइए, सेब संतरा समोसा चूड़ा मोड़ी भुजिया उसको खूब खिलाइए, और दूध पिलाइए, शरबत पिलाइए। नेता को नहीं, नेता को दिन भर में 10 बार झूठ बोलता है, झूठे को खिलाएंगे, वह झूठ बोलेगा, आप ही का खा के झूठ बोलेगा तो गुनाह आपको भी होगा। इसलिए नेक लोगों को खिलाइए, परहेजगारों को खिलाइए, रोजेदारों को खिलाइए, और अपने करीबी रिश्तेदारों को खिलाइए। रोजा रखने का अलग सवाब, इफ्तार करवाने का अलग सवाब। अभी सुभान अल्लाह बोले तो थोड़ी नेकी, रमजान में बोले तो बड़ी नेकी। अभी नफल पढ़े तो एक सवाब, रमजान में पढ़े तो फर्ज के बराबर सवाब, रमजान में फर्ज अदा करे 70 फर्ज के बराबर सवाब मिले। रमजान का महीना बख्शिश का पैगाम लेके आ रहा है, गुनाहों का दाग झाड़ने आ रहा है, अपने आप को नेक परहेजगार सेहतमंद बनाने आ रहा है। आज रामदेव बोलता है रोजा रख के सेहतमंद हो जाएगा, जापान का गोल्ड मेडलिस्ट बोलता है रोजा रख के सेहतमंद हो जाएगा, हाले का पादरी बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, अमेरिका का वैज्ञानिक बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, हिंदुस्तान का वैज्ञानिक बोलता है उपवास कीजिए हेल्दी बन जाइएगा। आमतौर पर मीडिया वाला नाचता है कि रमजान में बंदा कमजोर हो जाता है, निढाल हो जाता है। मैं जरा गरीबान चाह करके उस बदतमीज को मैं बताऊं, कुत्ते मेरी उम्र 55 साल की हो रही है, नालायक बदतमीज, मैं 10 साल के उम्र से 8 साल की उम्र से मैं रोजा रख रहा हूँ। मेरा तजुर्बा है, रमजान के अलावा दूसरे दिनों में मैं कमजोर हो जाता हूँ, रमजान में मैं सेहतमंद हो जाता हूँ। अभी 10-12 साल से मुझको शुगर का मर्ज है। लोग कहते हैं शुगर वाला भूखा नहीं रहेगा, वह दवाई कमर में खोज लेता है, बोलता है डॉक्टर ने बोला है शुगर है, भूखा रहेगा तो मर जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। मेरे शुगर के आज 12 साल हो गए हैं, मगर मैंने एक रोजा तक नहीं छोड़ा, न सफर में छोड़ा न घर में छोड़ा। शुरू के दिनों में 2-4 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, और 5 रोजा के बाद फिर एनर्जी मिल जाती है, पहले से सेहतमंद हो जाता हूँ। मैं बचपन से मेरा तजर्बा है। मेरा बेटा 10 साल का, वह 3 साल से 300 रोजे रख रहा है। मेरा बेटा इस बार 10 साल का एक है, एक 12 का, एक 14 साल का। 14 साल वाला 3 साल से 300 रोजे रख रहा है, 12 साल वाला पिछले साल सारा रोजा रखा। इस बार मैं मदीना शरीफ नहीं जा रहा हूँ ताकि मैं तीनों बच्चों को अपने साथ में रोजा रखवाऊं। साल भर तो बाहर रहता हूँ, वह 10 साल को भी 300 रोजा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। रोजा फर्ज नहीं है, मगर अभी से मैं उसकी आदत दिलाऊंगा। मेरे बाप ने हम पर रोजा फर्ज हुआ था 15 साल में, मगर मैं 8 साल से रोजा रख रहा था। मेरे वालिद ने रोका था, मैं भूख के मारे जमीन पर लेटता था तो असर की नमाज के बाद। अम्मी कहती थी छोड़ दीजिए इनको, इस पर जब रोजा फर्ज नहीं है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अब्बा कहता था नहीं छोड़ दो, बस 1 घंटा का सवाल है, 1 घंटा के बाद 1 घंटा का सवाल है, बस हो गया। अब सूरज डूबने वाला है, देखो 6:10 होने वाला है, यानी वो दिलासा देते थे। अम्मी कहती थी ये मर जाएगा, अब्बा कहते थे नहीं मरेगा, रोजा रख रहा है, अल्लाह की बात मान रहा है, नहीं मरेगा। अगर मौत लिखी रहेगी मर गया तो शानदार मौत मर जाएगा, हालत रोजा में मर जाएगा। इसलिए हर माँ बाप को ये ख्याल रखना चाहिए। मैं 55 साल की उम्र हूँ, मेरा तजर्बा है, रमजान में सेहत मिल जाती है, वो झूठा है जो कहता है कि रमजान में सेहत गिर जाती है। और आज साइंस ने साबित कर दिया, जापान का गोल्ड मेडलिस्ट ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, रामदेव ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, अमेरिका का वैज्ञानिक ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, हिंदुस्तान का डॉक्टर ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। क्या मतलब? रोजा रखिए हेल्दी हो जाएगा। ये सारे लोग आज कह रहे हैं मेरा पैगंबर 1400 रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, सेहतमंद यहां हो जाओगे और
जन्नत में बाबे रैयान वहां तेरे लिए खुल जाएगा। रोजेदार के मुंह की बदबू कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार अल्लाह के नजदीक है, तो तजर्बा है। इसलिए अब मेरा पैगंबर कौन हुआ? कोई साइंसदान बड़ा नहीं, स्कॉलर बड़ा नहीं, और फिलोसोफर बड़ा नहीं, अदीब बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े पैगंबर हमारे नबी हैं। इस नबी की बात सबसे ज्यादा मजबूत, नबी की बात सबसे ज्यादा पुख्ता, नबी की बात सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, नबी की बात पर यकीन कर अल्लाह इज्जत देगा, चेहरे पे नूर देगा, बदन में हरियाली देगा, औलाद में फरमाबरदारी देगा, बीवी को बगावत से बचाएगा, पड़ोसी के दिल में तेरी मोहब्बत डाल देगा, गैर मुस्लिमों के दिल में तेरी हैबत डाल देगा। और जब यह सब कुछ हो गया, हुकूमत यहाँ देगा, इज्जत यहाँ देगा, दौलत यहाँ देगा, सल्तनत यहाँ देगा, मुस्तफा की शफाअत से जन्नत वहाँ देगा। दोनों जहां की हरियाली तुझको हासिल करनी है। अब जरा गौर से सुन लीजिए, मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे। सूरह बकरा का एक पैराग्राफ मुख्तसर, जिसको 5 घंटे में बयान कर सकता हूँ, 5 मिनट में मैं बयान करता हूँ। जरा गौर से सुनिएगा। जब भी सूरह बकरा आप सुनिएगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताबुल ला रैब फीह से अल्लाह काफिरीन तक, लास्ट तक सूरह बकरा 2.5 पारे में है और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। उस सूरत का नाम है गाय, यानी बकरा। उसका नाम क्यों है, कैसे पड़ा? एक पैराग्राफ है। बनी इस्राइल में एक बंदा था, बंदा वो लालची हरीस था। वो हरीस लालची था कि दूसरों का माल हड़प लें, इसका भी ले लें। एक आदमी मालदार था, उसका चचेरा भाई सोचता था इसको मार दूंगा, इसकी जायदाद पे कब्जा कर लूंगा। जैसे आधी एक टेंडेंसी दुनिया में लोगों की है, या मर जाए तो दौलत पे मैं कब्जा कर लूं, या एक्सीडेंट कर जाए तो मैं इसके माल पे कब्जा कर लूं। उन्होंने क्या किया, वो अपने चचेरे मालदार भाई को कत्ल कर दिया, मार दिया, और दूसरे के दरवाजे पे जाके रात में डेड बॉडी रख दिया, और सुबह सवेरे ये जाके बोला ये मेरा चचेरा भाई है और ये घर वाला कत्ल किया है। यानी उल्टे चोर खुदवा को डांट रहा है, कहता है कि अब मेरा चचेरा भाई है, ये इसके दरवाजे पर लाश मिली है, इसने मेरे भाई को कत्ल किया है, हमको किसास चाहिए, हमको किसास चाहिए, ये मेरे चचेरे भाई को कत्ल कर दिया। वो बोला कि नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया है, अगर तुम बोलता कत्ल किया तो फिर मैं अपने भाई भतीजों को बुलाता हूँ और लेता हूँ तलवार, फिर मैं लड़ाई करूंगा कि मैंने नहीं काटा है, झूठ बोल रहा है तुम, ये लाठी घुसोटा लिया। वो बोला नहीं, ये मेरा चचेरा भाई की लाश तुम्हारे दरवाजे पर मिली है, तुमने कत्ल किया है। अब दोनों में जंग हो जाती, लड़ाई हो जाती। अब फैसला कौन करेगा? चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर ये मेरा चचेरा भाई को कत्ल कर दिया इसने, और ये बोलता हमने नहीं किया है, लाश दरवाजे पर मिली है, तुम्हारा क्या कहना है? कहा हजरत मैंने कत्ल नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा है। कौन? कहा मारा, मेरे दरवाजे पर लाके रख दिया है, मैं नहीं किया हूं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठहरो, अल्लाह का हुक्म आने दो। अल्लाह का हुक्म ये आया है कि तुम लोग गाय ज़बह करो, और गाय ज़बह करोगे उसका गोश्त लेके इस मुर्दा मकतूल पे मारेंगे, ये जिंदा होके बताएगा कि इसको कत्ल कौन किया है, इसको बोलेगा, ये जिंदा होके बोलेगा कातिल कौन है। ये तो बोला कि तो जिंदा होने वाली बात तो महाल है, लेकिन जब कह रहे हैं चलो हम यहाँ मिलाते हैं, वो घर वाला बोला हाँ ठीक है तलाश करें। अब अगर फौरन किसी गाय को ज़बह कर देता, फौरी ये मसले का हल निकल आता, मगर वो पेच पास करना शुरू किया। हुजूर गाय कैसी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, उसका बिरदौल कैसा होगा, उसकी रंगत कैसी होगी, ये सवाल करता गया और मुसीबत में फंसता चला गया। गाय ऐसी होगी जो न दूध देने वाली हो, न खेत काम उसको लगाया गया हो, उसकी रंगत ऐसी हो। यानी इस कदर मुश्किल में पड़ा, बोला इंशाअल्लाह हम लोग हासिल कर लेंगे। अब इधर ये लोग ढूंढने चला, बाजार में ऐसी गाय नहीं मिल रही है, उस हाट में ऐसी गाय नहीं मिल रही है। बनी इस्राइल परेशान हो गए, इधर यही ढूंढता रहा बनी इस्राइल। उधर एक नेक आदमी था उस बनी इस्राइल में, नेक बंदा, नेकी का असर औलाद में कैसे मिलता है, माँ बाप की फरमाबरदारी का सवाब औलाद को कैसे मिलता है। जरा गौर से सुनना, अल्लाह नीयत देखता है, अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह नहीं देखता कि तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, तू कितना मालदार है, अल्लाह दिल देखता है। लिबास रहे तेरा काला, मगर दिल तुम्हारा उजला रहना चाहिए, दिल उजला रहना चाहिए। जिस दिल में घमंड नहीं है वो उजला है, जिस दिल में हसद नहीं है वो उजला है। जिस दिल में घमंड, जिस दिल में हसद, जिस दिल में जलन, जिस दिल में कीना, जिस दिल में कपट, वो चाहे उजला कपड़ा क्यों ना पहने, उसका दिल काला, उसकी सोच काली, उसकी फिक्र काली, वो काला हमेशा चेहरा उसका
काला रहेगा। इसलिए लिबास चाहे काला पीला हरा जो भी पहन, वह दिल को उजला रख, दिमाग को खुला हुआ रख, किसी के बारे में गंदी बात मत सोच। जिसको अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र है। कोई गरीब बना उसकी हमदर्दी को कर, हमदर्दी उसके साथ कर, गुर्बत का मजाक मत उड़ा, मालदारी में घमंड मत कर। वो अल्लाह बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह मालदारों के बच्चे को आज भीख मंगवा रहा है। जो मेरे घर में गाय चलाता था वो 7 लाखों के मकान में है, और जो करोड़ों की बिल्डिंग में रहता था आज वो दिल्ली के सेक्टर नोएडा 19 में रेडी चला रहा है। कौन है जो बादशाह को फकीर बना देता है, फकीर को बादशाह बना देता है? वो अल्लाह है जो सब कुछ बंदा नहीं करता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है, वही होता है जो खुदा करता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन रख। अल्लाह की बात हमेशा कहता रहा। घर में बाल बच्चों को सिखा, जब कुछ अच्छा हो बोल अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई खाना पीना हो बोल बिस्मिल्लाह, कोई कुछ सामान दे कहो जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, यानी थैंक यू मत बोलो। जब कोई सामान दे कहो जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको बेहतर बदला अता फरमाए। हमेशा ज़बान पे अल्लाह का जिक्र रहे, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमकल्लाह, माशाअल्लाह। बाल बच्चा देखने में अच्छा लगे बोलो माशाअल्लाह। कोई टाइम मर जाएगी नजर नहीं लगेगा, जादू करते हुए मर जाएगा, बच्चे पे जादू का असर ना होगा। रोजाना बच्चों का चेहरा देखो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारा जादू का असर कर जाएगा। मदरसा मस्जिद जलसा में टका नहीं देगा, वह झूठा अमल करने वाला बोलेगा काला जादू कर दिया है, तेरा सारा घर खत्म हो जाएगा। यहाँ देगा जलसे में चंदा नहीं, और वहां जाके 25,000 उसको दे देगा, और वह झूठ बोलेगा चलो काला जादू मैंने खत्म कर दिया। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला बेचारा 25,000 तनख्वाह उसकी नहीं है, वह 25,000 एक दिन में कमा रहा है। जैसा पैसा वैसा खर्चा। जब पैसा तुम्हारा पाक रहेगा फालतू खर्चा नहीं होगा, पैसा तुम्हारा हराम का रहेगा, ऐसे ही झूठ बोल करके लोग लूट लेगा। कोशिश करो कि तुम्हारा पैसा जलसा में खर्चा हो, मदरसा में खर्चा हो, मस्जिद में खर्चा हो, नेक काम में खर्चा हो, मदरसे के बच्चों को किताब देने में खर्चा हो, तब फिर तुम्हारा पैसा झूठे आमिर के पास नहीं जाएगा। सच्चा पैसा सच्ची राह में खर्चा होगा। जरा गौर से सुनना, एक नेक आदमी था, उसको एक बेटा छोड़ के वो मरा। मरने से पहले एक गाय उसके पास थी, वो गाय को जंगल में जाके रख दिया और कहा ए अल्लाह मेरा बच्चा जब जवान हो जाएगा ये गाय मैं तेरी अमानत में देता हूँ, इस गाय को ए अल्लाह मेरे बच्चों के लिए तुम महफूज रख देना। फी अमानिल्लाह, ए अल्लाह तेरी अमानत में। जब भी तुम घर से बाहर दिल्ली पंजाब जाने लगो तो अपने घर के दरवाजे पे हाथ रख के बोलो फी अमानिल्लाह, बीवी को बोलो फी अमानिल्लाह, बच्चे को बोलो फी अमानिल्लाह, बोलो ए अल्लाह ये मेरी बीवी बच्चे सब तेरी अमानत में है। और बीवी को कह दे तुम वह बोलेगी, ऐसा नहीं कि वो लचकोकर बन के रहेगी, चोड़ेल बन के रहेगी, मुंह से चुराएगी, ईद के दिन भी सलाम नहीं करेगी। जाहिल दी ग्रेट, मर्द जाहिल है थोड़ा चल सकता है, और कुछ औरतें जाहिल ना रहे, औरतें पढ़े। और जब शौहर घर से बाहर जाए तो औरत बोले फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज, अल्लाह की अमानत में। बीवी शौहर को अल्लाह की अमानत में दे दे, और शौहर घर बार को अल्लाह की अमानत में दे दे, घर बार भी सलामत रहेगा, शौहर भी सलामत रहेगा। फी अमानिल्लाह। चुनांचे उस वली ने क्या कहा, ए अल्लाह ये जान का है तेरी अमानत में है, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएं ये अमानत मेरे बच्चों को वापस कर देना। वो नेक आदमी मर गया। मौत तो आनी है, मौत नहीं देखती है कि जवान है कि बच्चा है कि बूढ़ा है, मौत आ गई। पागल जो होता है वो मौत आने के बाद चिल्लाता है कोई कर दिया होगा, लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वो जानता है किसी टाइम में मौत आ सकती है। मौत आई, वो चला गया। बीवी को सब्र है। जब बच्चा उसका जवान हुआ तो माँ बोली कि हे बेटा जाओ इस जंगल में, उन्हें पे खड़ा होकर कह देना कि ए गाय तुझे अल्लाह का वास्ता है, तू मेरे पास आ जा और अल्लाह से दुआ कर, या अल्लाह मेरे बाप ने तेरी अमानत में एक गाय दिया है, अब मैं जवान हो चुका हूँ, उस गाय उस अमानत को मेरे पास वापस कर दे। वो गया जंगल के किनारे, अल्लाह का वास्ता दिया, वो गाय चल रही थी, वो गाय वहां से आई इनके पास खड़ी हो गई। उस गाय को पकड़ा, माँ के पास ले गया। वो अम्मी कहा कि बेटा इसको बाजार में जाके बेच डाल, बाजार में बेच दो। 3 दिनार का 3 दिनार इसकी कीमत थी उस इलाके में। बाजार ले गया, एक ग्राहक आया, बोला कितनी कीमत है? कहा 3 दिनार। कहा मैं 6 दूंगा। बोला मैं अपनी अम्मी से पूछूंगा तब दूंगा। अगर आज तुम्हारे यहाँ गांव का कोई दूध चला फंगा होता और माँ कहती जाओ 5,000 में गाय बेच देना, अगर वहां कोई ग्राहक बोले 10,000 दूंगा, ये बोला चुप रहना, लाओ जल्दी से 10,000 रुपए। वहां से लाके माँ को देगा 5,000 रख लेगा, मोबाइल खरीद लेगा और खूब उसको देख देख के गाना सुनेगा, यानी गायकार बन जाएगा मेरा बेटा। मोबाइल सुन के गायकार, मोबाइल सुन के आशिक, मोबाइल सुन के दफर, न नेता बना, न कलेक्टर बना, न डीएम बना, न टीचर बना, आशिक बन गया। आशिक बन गया। लड़की के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है। एक भी 4 शादी कर ली, मगर ज़िना मत कर। ज़िना से सेहत जाती है, ज़िना से रौनक जाती है, ज़िना से बरकत खत्म होती है, ज़िना से सारी आबादी बर्बाद हो जाती है। आज
चोरी छुपे गांव में ज़िना की वजह से सारे लोग बेचैन हैं, सारा गांव टूटा हुआ है, नफरतों का माहौल है, इसलिए चोरी छुपी भी ज़िना मत करना। शादी कर ले, एक नहीं तो दो कर ले, दौलत दी अल्लाह ने 100 बीघा जमीन, 4 शादी कर ले, 4 घर बना दे। शादी करना हराम नहीं है, 4 शादी सुन्नत है, सुन्नत, मगर ज़िना मत करना, चोरी छुपे ज़िना मत करना। ज़िना से चेहरा बदरंग हो जाएगा, औलाद नाफरमान पैदा होगी, समाज बेरौनक हो जाएगी। ज़िना शराब समाज को चौपट कर देता है। नेक फरमाबरदार बेटा, वो बोला 6 दिन तुम दे रहा, मैं माँ को पूछ के आता हूँ। माँ बोली है जब सौदा पट जाए तो मेरी मर्जी मालूम करके तब बेचना, मैं माँ की मर्जी के बगैर नहीं बेचूंगा। ये गया, अम्मी जान का ग्राहक आया था, वो बोला 6 दिनार दूंगा। अम्मी बोली अगर आज जाओ दोबारा लेकर के, आज अगर आ जाए तो कह देना कि ठीक है। वो फिर दोबारा ग्राहक आया, कहा कितनी कीमत है, कहा 6 दिनार, कहा मैं 12 दूंगा। कहा फिर मैं अम्मी से पूछूंगा, क्योंकि अम्मी ने कहा था सौदा पटने से पहले मुझको पूछना जरूरी है। ये फरमाबरदार बेटा, बाप नेक था, माँ नेक है, अब बेटा भी नेक है। बाप लफा शूटिंग करने वाला, माँ चोड़ेल, अब बेटा महा लफा शूटिंग, अब बेटी महा चोड़ेल। बाप एक बार फिल्म देखा, बेटा 10 बार देखता है। माँ एक बार 10 मर्दों का मुंह देखा, अब बेटियां 50 मर्दों के साथ झूल रही है। इसलिए नेक बन, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। माँ रहे रात भर करने वाली, बाप है मुजाहिद, तब बेटा 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। इस औलाद को अच्छे पैदा करने के लिए माँ जमीन है, उसी जमीन से बच्चा पैदा होता है। माँ को नेक चुनना, सिर्फ मुंह मत देखना, दांत मत देखना, नाक मत देखना, कैरेक्टर देखना, किरदार देखना। जमान हुई थी 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, या 20 साल जो गाड़ी लेट चल रही है, गाड़ी कहाँ ठोकर खाई है, कहाँ गाड़ी पंचर हुई है, कहाँ क्या हुआ है, उसको देखना। वरना सड़ी हुई मां सड़ा हुआ बच्चा, बाप नेक है, मां नेक है, बच्चा कितना वफादार है। बोला 12 दिरहम दूंगा, कहा मैं मां से पूछूंगा। फिर मां के पास आया, मां एक वली की बीवी थी, वो समझ गई ये इंसान नहीं, लगता है कोई फरिश्ता है। अब क्या हुआ, मां बोली बेटा बाजार जाना, अगर ग्राहक अगर वही आ जाए, कह देना कि हुजूर आप ही बताइए इस गाय का मैं क्या करूं, आप ही बताइए इसकी कीमत कितनी होगी। फिर तीसरे दिन बाजार ले गया, वही ग्राहक आया। अब माँ ने कह दिया था जब आए तो कह देना। जब वो आया, कहा कितनी कीमत है, कहा आप खुद बताएं कि कितनी कीमत होगी इसकी। अब उसने कहा जाओ इसकी गाय को घर लेके जाओ, बाजार में नहीं बेचना। बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं, बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढ, वही जो मारा था, जो ने कहा था कि गाय ज़बह करना, बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं। उनको ये कह देना कि इस गाय की खाल में सोना भर देना, यही कीमत है, सोना भर देना यही कीमत है। चुनांचे गाय को लेकर घर आया। दूसरे दिन बनी इस्राइल के लोग ढूंढते उस रास्ते से गुजरे, गाय पर नजर पड़ी, बोला अरे यही गाय तो है, इसका रंग वैसा है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, इसकी उम्र सब कुछ सारा फिक्र वही है, बस मिल गया, गाय मिल गई। चुनांचे का कौन मालिक कौन है, वो नौजवान आया, कहा कितनी कीमत है, कहा इसकी कीमत है गाय की खाल में उतना गोल्ड भर दो इसको, यही कीमत है। क्योंकि बहुत लोग मार पीट किया है, कत्ल किया है, और बहुत से लोग कहते थे कि मरने के बाद जिंदा का खाओ पियो चले जाओ। अब ये अकीदा कैसा है, उसको बताने के लिए ज्यादा चोरा का क्या नतीजा, क्या अंजाम होता है। चुनांचे का ठीक है, बहुत परेशान चुकी हो चुका था, गाय नहीं रही थी। अब जब गाय मिली, कहा हाँ ठीक है, मैं गाय की खाल में सोना भर दूंगा। कहा जमानत कौन लेगा, अगर तुम दवा करने के बाद तुम नहीं लेगा, तुम नहीं बोलेगा हम नहीं देंगे, तब क्या होगा। कहा चलो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से, उसके बाद चलते हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर ये गाय ही है जो आपने कहा था, हाँ की कीमत क्या है, ये बोलता है कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए, हम लोग दे देंगे, मगर जमानत कौन लेगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग भर दोगे, कहा हाँ हुजूर जमानत मैं ले लेता हूँ, कहा हुजूर जमानत आप ले लें। चुनांचे क्या हुआ, गाय ज़बह की गई, गाय के गोश्त से उस मकतूल जो कत्ल हुआ था उसके चेहरे पे मारा गया, वो जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, वो जिंदा हुआ और बोला यही मेरा चचेरा भाई, यही जो बोलता है कि इसने कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है। कातिल का पता चल गया, उन्होंने अपने कातिल का पता बताया, फिर उसके बाद वो मौत की आवाज़ चले गए। जिंदा होने के बाद उन्होंने बता दिया कातिल का
مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس خطیب ہندوستان حضرت علامہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی خطیب الملک حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار رضا قادری اصلاح معاشرہ کانفرنس سرزمین رونیا مولانا غلام ربانی صاحب نشتر ماشاءاللہ سبحان اللہ آگے زبردست خطاب ان کا سننا ہے. اب میری تقریر ختم ہونے والی ہے. میں ایک چیپٹر تو آپ کے سامنے بیان کیا, اس کو تھوڑی اور وضاحت سے بیان کر دیتا ہوں, پھر وہ حدیث پاک ماں بہن بیٹی کے لیے, اس کے بعد پھر آپ کے لیے ایک حدیث, پھر میری تقریر ختم. اس کے بعد مولانا غلام ربانی صاحب پڑھیں گے اور یہ اختتامی نعت پڑھیں گے, وہ سب پڑھیں گے. ایک زبردست ماحول آپ نے بنایا ہے خطاب سننے کا ماشاءاللہ. ہمارے مولانا غلام ربانی صاحب ہیں, آج بالکل موڈ میں ہے, یہ کتنا زبردست خطاب یہ کریں گے آپ کے سامنے کہ آپ سن کر باغ باغ ہو جائیں گے. ایک بار بولیں زور سے سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولے لا الہ الا اللہ. غلام ربانی صاحب کون بولتا ہے سیمانچل کے لوگ جو ہے صرف نعت سن کے بھاگ جاتے ہیں اور تقریر نہیں سنتے ہیں. آج ان لوگوں نے ایک ریکارڈ بنایا ہے, یہ تقریر سنی جائے گی اور آج پورے سیمانچل میں یہ ماحول پیدا ہوگا. سارا ہندوستان کو یہاں سے میسج ملے گا کہ صرف وہ ایک ہی بات رٹ رٹ کے بولنے سے کام نہیں چلے گا, ناچنے کودنے سے کام نہیں چلے گا. قرآن سنا جائے گا, حدیث سنی جائے گی, عمل کیا جائے گا, اچھا مسلمان بنا جائے. سبحان اللہ. اب کیا ہوا, وہ شخص کو زندہ ہو گیا. زندہ ہونے کے بعد بتایا یہ میرا قاتل ہے. وہ قاتل پکڑا گیا اور اللہ فرماتا ہے یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد کذالک یحیی الموتى, اسی طرح اللہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. جو عقیدہ کمزور ہو رہا تھا کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا, زندہ کر کے دوبارہ حساب لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا, اس واقعہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بتا دیا کہ وہ اللہ جس نے اس مقتول کو زندہ کیا, وہی اللہ تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. وَيُنَبِّئُكُمْ, اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے وہ سب تمہارے سامنے آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کو نیک صلہ دیتا ہے. بیٹا ماں کا فرما بردار تھا, بیٹا باپ کا فرما بردار تھا, اب باپ نیک تھا, نیک باپ کا صلہ ان کی اولاد کو یہ ملا کہ خدا کے حال میں سونا بھر کے بنی اسرائیل کے لوگوں نے دے دیا, اتنا دیا کہ 500 برس تک کے لیے ان کی اولاد کے لیے کافی ہو گیا. اس کا مطلب باپ اگر نیک ہو تو اس کا انعام بچوں کو ملتا ہے, اگر ماں کا فرما بردار ہو بچہ اس کا انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اگر باپ ہو شرابی, اگر باپ ہو کینسر سے پیڑی, اگر باپ ہو زناکار, تو اس کا مطلب ہے وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوگا ہی, لیکن منحوس باپ کی نحوست اس کی اولاد میں بھی چلی جائے گی, اس کی اولاد ذلیل ہوگی, اس کی اولاد رسوا ہوگی. اس لیے صرف لذت کے لیے شادی مت کرنا, شادی کرنا نیک اولاد کے لیے, صالح اولاد کے لیے, فرما بردار اولاد کے لیے. اب ایسی اولاد پیدا ہوگی کیسے؟ سنیں میری ماں بہن بیٹیاں, حضور نے کیا فرمایا, المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت بعلها, یہ 4 کام عورت کرے, صرف اس کو نہ روزی روٹی کمانی ہے, شوہر کی ذمہ دار ہے, ان کو کام صرف کرنا ہے 5 وقت نماز پابندی سے پڑھے. یہ پابندی سے پڑھے, اذا صلت خمسها, یہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے. رات بھر اللہ کے لیے نیند دیا 8 گھنٹے, اب 8 گھنٹے نیند کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بعد دکان مکان کھیت کھلیان, مرد بھی عورت بھی, مرد بعد میں جائے, عورت ہاتھ میں جھاڑو اور برتن بعد میں لے. سب سے پہلے جس رب نے 8 گھنٹے کی نیند کی دولت دی, اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس رب کو سجدہ کرنا ہے. یہ نماز فجر رات کی نعمتوں کا شکرانہ ہے. فجر سے ظہر تک 8 گھنٹے کوئی کام نہیں, ظہر میں نماز پڑھنا ہے. 8 گھنٹے کوئی نماز فرض نہیں, ظہر پڑھنا ہے. یہ 8 گھنٹے کی نعمت کا شکرانہ, جس رب نے ہاتھ دیا, زبان دی, پاؤں دیے, سارا پارٹس دیا. اب ظہر میں اس رب کو سجدہ, 4 گھنٹے کے بعد عصر میں سجدہ, 2 گھنٹے کے بعد مغرب میں سجدہ, 2 گھنٹے کے بعد عشاء میں سجدہ. عشاء سے لے کے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں, سونے کا ٹائم ہے. فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں, وہ کام کا ٹائم ہے. تو یہ 5 نمازیں 24 گھنٹے کی نعمتوں کا شکرانہ ہے. یہ ہر مسلمان, عقل مند, عاقل, بالغ, عورت, مرد, شہری, دیہاتی, بیمار, تندرست, بادشاہ, رعایا, سب پر فرض ہے. زکات سب پر فرض نہیں جو صاحب مال ہے, حج سب پر فرض نہیں جو صاحب استطاعت ہے, روزہ سال میں 1 مہینہ, مگر نماز یہ 24 گھنٹے جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسی کا
शुक्राना है। औरत सिर्फ इतना करे, फजर में 4 रकात पढ़े, जोहर में फर्ज सुन्नत अदा करे, 12 रकात पढ़े, 10 रकात पढ़े, असर में 4 पढ़ ले, मगरिब में 7 पढ़े, इशा में 9 पढ़ ले, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वितर। अगर चाहे तो 4 रकात पहले वाली सुन्नत पढ़े, वो सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर चाहे 4 रकात नफल पढ़े तो सवाब, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। ये 5 नमाजें पाबंदी से पढ़े और कुछ न करे, 5 नमाजें पाबंदी से पढ़े। वह सामत शहरहा, साल के 12 महीने रोजी देने वाला अल्लाह 11 महीने खाते रहे हमेशा, 1 महीना रमजान का पाबंदी से रोजा रखे। औरत अगर नापाक हुई हर महीना, उन दिनों में नमाज माफ है, वह रमजान का रोजा माफ नहीं है, उन दिनों में रोजा न रखे, बल्कि पाक होने के बाद जितने रोजे कज़ा हुए हैं उसको रख ले। आने वाले रमजान से पहले जब तक पिछला कज़ा अदा न करे, अगला फर्ज उसका मुअल्लक रहेगा, इसलिए पहले वो कज़ा अदा कर ले। वो पाक होने के बाद जरूर रोजा रखे। सामत शहरहा, 1 महीना रोजा रखे, 5 नमाज पढ़े। वह सनत फर्जहा, ये अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपना बिस्तर गैर मर्द को न दे, गैर मर्दों से फोन से चकल बात न करे, ताक झाक न करे। शौहर को 2 लाख रुपए महर की रकम दिया है, तीनों टाइम खाना खिलाता है, तुझको कपड़ा देता है, इसलिए तेरी इज्जत शौहर की अमानत है। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, ऐसा मत करना। रात हम बम्बई में थे, बम्बई में एक मौलवी साहब ने बताया, ये जाहिल बाबा था, वो बहुत कमाता था, लेकिन उसकी बीवी 3 बच्चों के साथ, जो उसका नौकर राकेश नाम का था, उसके साथ वो भाग गई। अब जाहिर सी बात है, आप बाहर घूमते रहिए, यहाँ वहां जाते रहिए, अपने घर की बीवी बाल बच्चों को नमाज रोजा मत रखवाइए, वो तो आप ही के ड्राइवर के साथ तो भागी जाएगी, वो आपके राकेश के साथ तो भागी जाएगी। इसलिए अपनी बीवी पे कड़ी नजर रखिए। ऐसा नहीं कि दोस्त आ गया, चाहे आओ जी ये हमारा फ्रेंड है, जरा मुलाकात करो इससे जी, तो अगर दोस्त से मुलाकात करवा दिया तो तुम रहेगा दिल्ली में, और तेरा दोस्त यहाँ आएगा, तेरे दोस्त से आंख 4 होगी तो तू दिल्ली झाड़ते हो, तेरे दोस्त के साथ ये भाग जाएगी। तेरा पीर साहब क्यों ना आ जाए, अपनी बीवी को पीर साहब के पास मत जाने दे, अपनी जवान बेटी को पीर साहब के पास मत जाने दे। तेरा बहनोई क्यों ना आ जाए, तू साली है, अपने बहनोई के पास मत जा, वरना तेरा शौहर तेरी बहन को लेके भाग जाएगा। खिलाफे पैगंबर तसे रह गुज़ी, कि हर किस पर मंजिल न आहद रसीद, मुस्तफा के खिलाफ जो करेगा कभी मंजिल मकसूद पर न पहुंचेगा। आज जो अपनी बीवी को छोड़ के साली को लेके भाग रहा है, अपनी मुरीदनी को लेके पीर भाग रहा है, अपनी शागिर्द गली को लेके उस्ताद भाग रहा है, मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ जो भी करेगा यही हाल होगा। देवर से पर्दा फर्ज है, सन भाई से पर्दा फर्ज है, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई से पर्दा फर्ज है। क्या कहा हुजूर ने, 5 वक्त की नमाज पढ़, रमजान का 1 महीने का रोजा रख, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर, अपने बिस्तर शर्मगाह की हिफाजत कर, खैर मर्दों से आंख मत मिला, शर्मगाह उसको मत दे। वह ताअत बालहा, अपने शौहर की बात मान, शौहर बोले काला पहाड़ वाइट कर। अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरत को हुक्म होता शौहर को सजदा करे। कितना बड़ा मकाम शौहर का है। ऐसा नहीं कि 50-50% है, एक बार मैं कपड़ा धोऊं, दोबारा तुम धोना, एक दिन मैं खाना बनाऊं, दूसरे दिन तुम धोना, एक दिन मैं तुम्हारा पांव दबाऊं, दूसरे दिन तुम मेरा पांव दबाना, ये नहीं चलेगा। शौहर जो बहुत बड़ा मकाम रखता है, शहर की रकम, खाना कपड़ा सब शौहर देता है, तो उसका मकाम इतना बड़ा है, उसके बदन में पीठ हो जाए, अपने मुंह से चूस लो, फिर भी शौहर का हक अदा न होगा। जबान मत लड़ाना, वह ताअत बालहा, शौहर की बात मानना, क्योंकि हुजूर ने कहा है तुम तो अला बाबी नार, मैं जहन्नम के दरवाजे पे जब खड़ा हुआ, फराई तो अक्सर अहले निसा, तो मैंने अक्सर जहन्नम में औरतों को देखा है। क्यों? औरतें नमाज पढ़ने में सुस्ती करती हैं, शौहर की नाफरमानी करती हैं, लानत मलामत ज्यादा करती हैं, नाशुक्री ज्यादा करती हैं। 10 साल ईद में कपड़ा दो तो ठीक है, एक बार मत दो तो बोलेगी तुमने दिया ही कब है जो आज देगा। 10 साल की सारी नेमतों की नाशुक्री 1 मिनट में कर डालती है। इसलिए यह कड़ी सुरक्षा चाहिए। बाप सुरक्षा दे, भाई सुरक्षा दे, शौहर सुरक्षा दे, औलाद सुरक्षा दे, इसको कभी भी सुरक्षाहीन मत रखे। सुरक्षा के अंदर में यह रहेगी, वरना थोड़ी सी छूट मिलेगी, बस 2-4 मर्दों के साथ मुंह लगाना शुरू कर देगी। नमाज 5 वक्त की पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शौहर की बात माने, शौहर की बात की कटिंग मत करे। ये करो तो नहीं, वो करो तो नहीं, ऐसे करो तो नहीं, ऐसे करो तो नहीं, यानी सिर्फ कटिंग। मेरे मदरसे के मौलाना जवान आदमी शादी उसकी होगी, मैंने इस तरह की तकरीर की, कहा हजरत औरत तो कटिंग मास्टर होती है, चाहे जितनी अच्छी बातें बोले, सब बात का जवाब उसके पास होता है, वह कटिंग करने बड़ी माहिर होती है। मन
فَصَّمَتَ نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا. اور شوہر کے سامنے خاموش رہا کر، ان کی بہن ان کی ماں کی شکایت مت کر، خاموش رہا. ان کے سامنے تو اپنا دل بچھا دے، اپنا ہاتھ بچھا دے، وہ تمہارے پاؤں کے نیچے اپنا دل بچھا دے گا. تو اس کے لیے زمین بن جا، وہ تیرے لیے آسمان بن جائے گا. 4 کام کر: 5 وقت نماز، رمضان کا روزہ، شوہر کی عزت کی حفاظت، شوہر کی بات مان. یہ 4 بات کر. اس کے بعد کیا کرے؟ فَلْتَدْخُلْ من اجل ابواب جنت شاء. مصطفیٰ جنت کے مالک کہتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے عورت جنت میں داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. ایک حدیث رہ گئی آپ کے لیے، آپ چلیے اس کو رہنے دیتے ہیں. پھر اگلے سال جیسا ہوگا رونیا میں ہوگا. ہاں تو اگلے سال جب ہم آئیں گے پھر آپ ہم کو یاد دلا دیجیے گا. ایک حدیث پاک آپ نے چھوڑ دیا تھا، پھر وہیں سے میری گفتگو کا آغاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے بولیے آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اللہ ان 4 باتوں پہ مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کو بھی اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنی شرمگاہ، اپنے پیٹ، اپنے کان، اپنے ہاتھ، سارے اعضاء کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.